आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अरीबा के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पे खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, रेल मंत्री बोले भारी चीज से टकराई थी ट्रेन। आईबी और पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली हाई कोर्ट ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन को दिया निर्देश, कहा भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक के शव को भारत भेजने के लिए जारी करें एनओसी। बिहार में रेप और मर्डर के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर। कर्नाटक सीएम के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस, राज्यपाल ने दी मंजूरी। उदयपुर में बवाल को लेकर एक्शन में प्रशासन, चाकूबाजी करने वाले छात्र के घर पर चला बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस 19168 पटरी से उतर गई। 22 डिब्बे डिरेल हुए। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, कुछ यात्री घायल हुए हैं। हादसा देर रात 2:35 बजे कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूरी पर हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी किसी भारी चीज से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान हैं। सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस जांच कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लंदन में मौजूद इंडियन हाई कमीशन को एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। मामला भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक अल्फी रिचर्ड वॉट्स की मौत से जुड़ा हुआ है। भारत में रहने वाले अल्फी का परिवार उनका शव भारत लाने के लिए गुहार लगा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश में कहा है कि भारतीय हाई कमीशन अल्फी के शव को भारत लाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जारी करे। 29 जुलाई 2024 को भारतीय कमीशन ने एनओसी जारी करने से मना किया था। कमीशन का कहना था कि अल्फी ब्रिटिश नागरिक थे और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी नहीं था। यूपी की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप मर्डर के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहाया गया। पुलिस प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ आरोपी के घर पहुंची। पहले कुर्की जब्ती की कार्रवाई की, फिर बुलडोजर से अपराधी के घर को गिरा दिया गया। 7 दिन पहले 14 साल की नाबालिग को आरोपी ने गन पॉइंट पर घर से उठाया था। इसके बाद उसका गैंगरेप हुआ। नाबालिग का शव घटना के अगले दिन यानी सोमवार को बिना कपड़ों के मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय सहित 5 आरोपी फरार हैं। घटना के 7 दिनों के बाद भी एक भी आरोपी को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार 17 अगस्त को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं के आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। झीलों की नगरी उदयपुर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल में हुई 2 छात्रों की झड़प और चाकूबाजी में घायल हुए छात्र की घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया था। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर में धारा 163 लगा दी थी और शनिवार रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया था। वहीं आरोपी छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार भी कर लिया था। आज आरोपी छात्र के घर को अवैध बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर भी चला दिया। यह सारी कार्रवाई भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई। बताया जा रहा है कि इस घर में आरोपी छात्र किराए पर रहता था।